दोस्तों नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एनआईएस डीएलएड को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट आती है सबसे पहले चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर है एनआईएस डीएलएड को शामिल कराने को लेकर के। आपको जैसा पता है कि 28 नवंबर को दिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश आया था, क्योंकि आदेश में बिल्कुल अनुमान किसी को नहीं था कि एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया जाएगा और प्रथम बार में तो यही लगा था कि हमारे जो एनआईएस को शामिल किया गया है। लेकिन जब देर रात तक लगभग 7-8 बजे के पश्चात यहां पर आप सबकी जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें बाकायदे चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी कि एनआईएस को बाहर किया जा रहा है। तभी से हमारे जो एनआईएस के छात्र हैं लगभग 14 लाख छात्र परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, परेशानी वाली बात है क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ी हुई बातें होती हैं। क्योंकि अगर एनआईएस की डिग्री खत्म होती है तो हमारे जो अभ्यर्थी एनआईएस के हैं, चाहे वो 1 to 5 की बात करें चाहे 6 to 8 की बात करें, वो किसी भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। जिसको लेकर के हमारे जो खास करके उत्तराखंड टीम के नंदन बोहरा जी होते हैं, साथ साथ बिहार टीम के चाहे वो आप सबके पप्पू यादव सर होते हैं, उनके माध्यम से लगातार ये कारभार संभाल लिया जाता है। तो दोस्तों इन सभी के बीच आपको पता है लगातार नंदन बोहरा जी यहां पर आप दिल्ली जाते हुए हैं और दिल्ली में सारी चीज चाहे वो आपके पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से मुलाकात करने की बात किया जाए, चाहे आपके इस टाइम वर्तमान के शिक्षा मंत्री आप सबके धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएं, चाहे आपके एनसीटी अध्यक्ष खास करके योगेश सिंह हो जाएं, सबसे मुलाकात किए हुए हैं। और साथ साथ आज गौतम जी से मुलाकात करते हैं, अपने सारी चीजों को दिखाते हैं। सर हमारी ऐसी बातें हैं क्योंकि एनसीटी की इसमें गलती है, एमएचआरडी की इसमें गलती है, सर हम लोग की कोई भी गलती नहीं है। अगर एनसीटी ने मान्यता दिया तो हम इसके बेस पर हमने एनआईएस किया हुआ है, इसके बाद एमएचआरडी की गलती बनती है तो एमएचआरडी गलती स्वीकार करे और जल्द से जल्द एनसीटी को आदेश दे और ये एनसीटी अपने मान्यता पत्र को गजट में शामिल करवा ले जाए। जिसको लेकर दोस्तों आपको पता है ये पूरी जंग छिड़ी हुई है और लगातार जो भी अपडेट आ रहा है इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी में दोस्तों एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात को अवगत कराया जा रहा है। इस लेटर में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को सारी चीजें बताया गया है कि सर ऐसी बातें हैं। आपको पता है जब हमारे बीएड डिग्री धारक भी परेशान थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, उसका जवाब भी आया था। बस सारा अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों देखिए आपको पता है सबसे पहले जो भी अपडेट आती है इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज नंदन बोहरा जी घर भी वापस आ चुके हैं, मैंने आपको सुबह अपडेट दे दिया था, इसलिए अभी भी समय है, आप लोग एक्टिव हो जाइए। किसी प्रकार से दोस्तों किसी के बहकाव में अपना आइए, ठीक है। बहरहाल दोस्तों आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चलिए आइए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में क्या क्या लिखा गया पूरा स्पष्ट आपको पढ़ के दिखाता हूं, ठीक है। लिखा है सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली। एनसीईटी द्वारा एनआईएस डीएलएड के संबंध में दिनांक 22/9/2017 के मान्यता आदेश पत्र को 2 वर्षीय डीएलएड समान मानते हुए राजपत्र में शामिल करने के संदर्भ में। आपको पता है एनसीईटी ने यह मान्यता पत्र बिल्कुल जाहिर किया हुआ है, लेकिन यह चीज उसने कहीं भी राजपत्र में शामिल न करते हुए इसके लिए गुहार किया जाए सर मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल करवा दिया जाए। आदरणीय महोदय जी, उपयुक्त विषय में संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि एनसीईटी द्वारा संख्या आपसे पूरा दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं और देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड को विविध मान्यता दी गई थी, लेकिन आपको रिकग्निशन ऑर्डर की बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एनसीईटी द्वारा इस मान्यता पत्र को गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन IV यानी 5th में पब्लिश नहीं किया गया, जबकि इस मान्यता पत्र को सबसे ऊपर लिखा गया है टू बी पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 5th रिमोन फी, लेकिन एनसीईटी द्वारा राजपत्र में शामिल नहीं किया गया। इस आपके है कि यह कोर्स द्विवर्षीय, इसका पूरा पाठ्यक्रम 2 साल है का है, परंतु एनसीईटी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड डिप्लोमा 18 महीने समावित कराया गया है। और क्योंकि यह कोर्स केवल इन सर्विस टीचर के लिए है, इन्होंने इनको 6 महीने का इंटर्नशिप इसलिए इसी कोर्स में शामिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स दौरान स्कूल के पहले से अध्ययन कार्य कर रहे थे, ठीक है। जबकि रेगुलर डीएलएड 18 महीने का प्रशिक्षण और प्लस 6 महीने का दोस्तों अन्य प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप है। यह दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पूरा मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी चीजें हैं अब तक एनआईएस छात्रों के द्वारा यहां पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बकायदे पत्र लिखा गया है, ठीक है। अब सवाल उठता है इस पत्र को लेकर के। तो बच्चों अगर आप पत्र को देखिएगा, इस पत्र में क्या क्या चीजें स्पष्ट रूप से हो सकती हैं। अगर ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा है तो क्या चीजें सुनी जा सकती हैं। देखिए सर्वप्रथम अगर पत्र पहुंचता भी है तो वो का कार्यालय तक एक्सेप्ट हुआ है, कार्यालय से क्या जवाब आ रहा है ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पत्र भेजे जाते हैं पीएमओ ऑफिस में, लेकिन वो पत्र क्या वास्तव में उन तक पहुंच पा रहा है
देखिए लीगल, देखिए जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट लेटर हो तो वही प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाता है, बाकी वहीं से लौटा दिया जाता है। तो क्या ये पत्र पहुंचा? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये भी जानने का विषय, क्योंकि ये लेटर जो है बच्चों 9/11/2023 का यानी 9 नवंबर का है, और हमारा ऑर्डर 28 तारीख को आया था, और हमारी सुनवाई 7 नवंबर को हुई थी, ऑर्डर रिजर्व 7 तारीख को हुआ था। उसके बाद जिसको अंदेशा हो गया था उसने इस लेटर को लिखा था, ठीक है। जिसको ये लग रहा था कि शपथ पत्र राजपत्र में शामिल नहीं है, इस वजह से हम बाहर हो सकते हैं, तो उसने ये लेटर लिखा रहा होगा। लेकिन बच्चों दिक्कत की बात यह है कि आप दिसंबर चल रहा है, इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय से कोई इसका जवाब नहीं आया। इससे क्या समझा जाए, इस लेटर का मतलब क्या है? अगर जवाब नहीं आता है तो कहीं न कहीं इस लेटर का मतलब कुछ नहीं रह जाता है। इस चीज को आप भी ध्यान लें। हमारे बहुत सारे छात्र ऐसा लेटर लिख गया, आप तो हम शामिल हो जाएंगे। तो देखिए लेटर लिखने से आप खुशी मत मनाइए, हकीकत बताया जाता है चैनल के थ्रू। लेटर अगर आप लिख दिया गया तो आप खुशी मना लीजिए, इसका ये मतलब नहीं होता है। जवाब आना चाहिए था। हाँ, हमें रिसीव होगा। जिस तरीके से नरेंद्र बोहरा ने आप सबके शिक्षा मंत्री के जीमेल पर उन्होंने सारा अपना मैसेज दिया था, उन्होंने बोला था आज आपका जो लेटर हम तक पहुंच चुका है, ठीक है, था शिक्षा मंत्री जी का रिप्लाई आया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहां पर मोदी जी का भी यानी पीएमओ ऑफिस से भी ये लेटर का रिप्लाई आना चाहिए था, अगर एक्सेप्ट हुआ होता तो। ऐसे भी अनुमान है कि हो सकता है ना एक्सेप्ट किया गया हो, या हो सकता है अभी तक देखा ना गया हो, कुछ भी हो सकती है। बहरहाल अभी रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे में जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, लेटर जरूर लिखा गया है। अगर चीजें सुनी जाती तो अच्छी बात है, लेकिन हम इनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बीएड के छात्र किसको लेटर लेंगे? राजनाथ सिंह को नहीं लिखे, कि यहां पर अमित शाह जी को नहीं लिखते हैं, कि यहां पर मोदी जी को नहीं लिखते हैं, किसको लेटर नहीं लिखते हैं? सबको लेटर लिखते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं। इनसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस लाइए, ऑर्डिनेंस नहीं लाते हैं। ऐसे में सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, जो गलती किया अगर उस पर दबाव बनाएंगे तभी हमारी चीजें सुनी जाएंगी। हमारे बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्यों नहीं चले जाते। देखिए बच्चों, आज ये चीज मुझे कहते ही बहुत ही दुख भी है और गुस्सा भी है। देखिए हमारा प्रथम दायित्व है कि आप सबकी जो भी बातें आप तक पहुंचाना है, ठीक, पहला काम है। दूसरा काम है हम अवश्य पहुंचेंगे। बीएड का सपोर्ट करने हम दिल्ली में 2 बार गए थे, प्रयागराज में 1 बार गए थे, आजमगढ़ में भी गए थे, ट्विटर कैंपेन करवाया था, ठीक है। आपके यहां भी जाएंगे, पूरा प्लान बन चुका था। लेकिन बच्चों जब नंदन बोहरा जी से बात हो तो वहां पे कोई बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है, जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक कुछ चीजें संभव नहीं है, ठीक है। हमारे आने का अर्थ है कि वहां पे भीड़ रहे, हम सारी चीजों को वहां पे अवगत कराएंगे सबको, ठीक है। लेकिन आप लोग घर से निकलना चाहते नहीं है, समझ रहे? दिक्कत इस बात की आप लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं। सर पहुंचे, सर अकेले वहां पे रहें। सर आप किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, कोई आपको आवाज उठा नहीं रहा इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर हम आपकी आवाज उठा रहे हैं तो सर वहां पहुंचे, सर तो झूठ बोल रहे हैं। जो भी अपडेट आती है इस चैनल के थ्रू ऑथेंटिक जरूर अपडेट प्रोवाइड किया जाता है, भी आपको भली बात परिचित है, ठीक है। दूसरी चीज, हम बिल्कुल वहां पहुंचते, लेकिन अगर आप लोग वहां भीड़ दिखाए होते तो 1-2 हजार वो पहुंचे होते तो सबसे पहले हमारा दायित्व है बच्चों को इकट्ठा करना। हम बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे, अगर आप लोग इकट्ठा ही नहीं हुए तो हम कैसे पहुंच जाए बताइए आप लोग। बहरहाल जो अब तक की अपडेट है जानते रहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा गया लेकिन अब इसका रिप्लाई नहीं आया है। साथ ही साथ चीज ध्यान दीजिए, आप लोग अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो आपके हाथ से चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों पटना हाई कोर्ट में फिर से केस को रिकॉल कर दिया गया है। जो आप जीते हुए केस उसको फिर से रिकॉल कर दिया गया। इस केस को पलटिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है ऑर्डर को। इसको अभी ऑर्डर रद्द करके माननीय एनआईएस जितने भी डीएलएड जज उनको बाहर कर दीजिए छठे चरण से। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? इसके लिए आप जरूर आगे आइए मेरे भाई, क्योंकि बार बार ऐसा मेरे देखिए मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एनआईएस छात्रों के साथ कोई भी ऐसी गलत चीजें हो, ठीक है ना, खासकर जो चयनित है। तो सभी छात्रों से आग्रह है, आप लोग एक बार पुनः वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, और जो भी अपडेट है चैनल थ्रू बताया जाता है, और घर से बाहर निकलिए, अपने मित्रों को लेकर आइए, जो भी अपडेट है चैनल थ्रू बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और धन्यवाद।